अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये जो बच्ची आप देख रहे हैं जो सोई हुई है, ये बिफ़ोर इस आफ्टर स्कूल नहीं है, बिफ़ोर स्कूल है, क्योंकि इसका डे टाइम हो गया है स्कूल का। और जब से डे टाइम हुआ है तो मदरसा मैंने इसको सुबह लगवा दिया है। अभी काफ़ी दिनों से ये मदरसा नहीं जा रही थी, कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं नहीं भेज रही थी। तो आज काफ़ी दिनों बाद, तकरीबन 15 दिन के बाद ये गई है मदरसा हरीम। और जब ये मदरसे से आई है तो इसकी हालत ख़राब थी, क्योंकि सुबह उठने की आदत ख़त्म हो गई है। सुबह सुबह स्कूल गई मदरसा के लिए, 10 बजे इसकी छुट्टी होती है, 10 बजे ये आती है मदरसे से और यूनिफ़ॉर्म पहन के तैयार हो जाती है स्कूल जाने के लिए। बिल्कुल इसकी हालत ख़राब हो रही थी, झूम रही थी ये नींद में, बंद करके आंखें बंद करके बैठ के झूम रही। मैंने बोला थोड़ा सा बेटा आंख बंद कर लो, थोड़ी देर के लिए शट डाउन करो अपने माइंड को, ताकि सुकून मिले, तुम्हें आराम मिले। तो बस लेटी और मुझे कहने लगी आप आके लेटें। अब मुझे काम था, मैं कैसे लेटती इसके साथ। तो मैंने इसको दिया अपना दुपट्टा, जैसे ये बचपन में मेरा दुपट्टा लेती थी और सो जाती थी, इसको मैंने अपने दिया दुपट्टा और ये ली और ले करके सो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए बच्ची को। तो फिर मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे ये सोई है, फिर मैंने इसको जगा दिया स्कूल के लिए। बहुत मुश्किल हो रही थी इसको स्कूल जाने में। कह तो रही थी कि नहीं जाना है, लेकिन बस जाना भी होता है। मेरे बच्चों की यही बुराई है, उनको जाना होता है लेकिन बस वो मुझे तंग करते हैं, नहीं जाना है। बाकी तैयारी पूरी कर रहे होते हैं, बैग पहन के निकल भी जाएंगे, लेकिन नहीं जाना है, नहीं जाना है। एक बार भी मैं नहीं बोलूँगी कि हाँ, मैं बोल भी दूँ ना अगर के नहीं जाओ, चलो ठीक है छुट्टी कर लो, तो नहीं जाना तो है लेकिन नहीं जाना है, वो वाली बात होती है। तो चलें जी, आज मैं पका रही थी एक यूनिक सी डिफरेंट डिश। बहुत से घरों में नहीं पकती है, हम बनाते हैं। और प्रॉन्स हैं, ये खाते भी हम हैं सम टाइम, कभी कभार। आपने देखा होगा बहुत बमुश्किल मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि साल बाद शायद पकाई होगी। तो हम झींगे बना रहे हैं पोई के साग में। पोई का साग आपको पता है कि उसका टेक्सचर थोड़ा भिंडी की तरह होता है, तो इस तरह की चीज़ें हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होती हैं। पकाई जाती हैं लेकिन बहुत कम पकाई जाती हैं घरों में। हमारे यहाँ भी कम बनता है। दाल वगैरह डालकर कभी कभी मैं पका लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर अगर झींगे बनाने हों साग में डाल करके तो हम पोई साग का ही इंतखाब करते हैं। तो खैर जी, इसको बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए थोड़ा कम ही बनता है। लेकिन आज इत्तफाकी से हरीम को, जब मैं झींगे बना रही थी ना, तो हरीम को मैंने बोला कि बेटा तुम साग बना दो। हरीम की फ्रेंड भी आई हुई थी, तो मजाक मजाक में मैंने ऐसे बोल दिया बना दो। अब ये है कि बच्चे मांगते तो हैं काम करने के लिए, लेकिन हम देते तो हैं नहीं कि हाथ वाथ ना काट ले बच्चे, ऐसे हो जाएगी। लेकिन जैसे डंडियाँ वंडियाँ मैं छोड़ देती हूँ तो वो अपनी कटिंग और कुकिंग शुरू कर देते हैं। तो आज मैंने ऐसे ही बोल दिया कि चलो तुम लोग साग बना दो, साग के पत्ते तोड़ दो। तो बच्चों ने ना पत्ते भी तोड़े और साग को पूरा कटिंग भी कर दिया, यानी कि मेरा काफ़ी काम बच गया। फिर बाद में डंडियाँ मैंने उसकी थोड़ी काट ली थी। 1 किलो के करीब ये झींगा था और छोटी छोटी चुन्नी चुन्नी झींगा था। इसको मैंने बनाया था बहुत मुश्किल से। 1 किलो झींगा लिया था मैंने। ऊपर तो बड़े बड़े सजे थे, देखने में बड़े लग रहे थे, और ये जब बनने के बाद तो बहुत ही छोटे निकले थे। और ये डंडियाँ माशाल्लाह हरी हरी साग कितनी प्यारी लग रही है और खाने में भी बहुत मज़े की। अच्छा, इसकी ना डंडियाँ भी पकाते हैं, जो नरम हिस्सा होता है ना इसकी डंडियों का, बिल्कुल नरम सा, वो हम ले लेते हैं, उसको बनाते हैं डाल करके। बहुत अच्छी लगती है, मज़े की लगती है खाने में। हरीम को झींगों की स्मेल से भी एलर्जी है, बिल्कुल नहीं खाती वो, बिल्कुल नहीं। वो पकोड़ों के साथ खा रही थी, मैंने कढ़ी बनाई थी उसके पकोड़ों के साथ खा रही थी। बाकी इन दोनों बच्चों ने लिए थे और इन दोनों ने झींगे चुन चुन के निकाल दिए थे, बल्कि सारे बच्चों ने झींगे चुन के अलग निकाल दिए थे, यानी कि फेंक दिए थे। अलग खाया जब उन्होंने तो वो उन्होंने तो फेंक दिया, और जब हमारे साथ बैठे थे तो वो फिर जो निकाले थे वो मैंने खा लिए। खैर जी, ये तो हो गई खाने पीने की बात। और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे शेयर करनी है कि आज मैं गई थी एक शादी के फंक्शन में, माइयों का फंक्शन था। और जाने से पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि अगर मिलाद की दावत आपके घर आए ना, माइयों से पहले मिलाद होता है 5 बजे, तो आप समझ जाएं 6 बजे तो लाजमी शुरू होगी। तो खैर 5 बजे की ही मिलाद थी और जहन में यही था कि हाँ 6 बजे तक मिलाद शुरू होगी, तैयारी होगी। और हैरत अंगेज़ तौर पर 5 बजे ही मिलाद शुरू हो गई। ना उस घर के लोग तैयार थे, ना कोई दूसरा काम हुआ था। इतनी सिंपल, इतनी सादा सी फंक्शन। हम इस परेशानी में थे कि यार माइयों का फंक्शन है, क्या करना है, मिलाद के बाद लड़की को माइयों लगेगी, दावत इस चीज़ की आई थी। और ये देखें हमारे यहाँ कचरा है ना, वो सफाई हो रहा है बारिशों के पेश नज़र। तो हाँ, मैं यहाँ थी कि
मैं टेंशन में थी कि यार क्या पहनूं, क्या पहन करके जाऊं, क्या पहनना चाहिए। मतलब डे टाइम का फंक्शन है, नॉर्मल कुछ लॉन कॉटन टाइप का कुछ पहन लिया जाए या क्या करें। तो मैंने अपने सामने वाली से पूछा कि यार मैं क्या पहनूं। तो उन्होंने बोला ना कि मायूं का फंक्शन है तो अच्छा ही सूट पहनो, वरना मैं सोच के रखी थी कि यानी कि लॉन पहन कर जाऊँगी, अच्छा सूट एक जो भी है, अच्छा कॉटन लॉन जो भी है वो डाल लूँगी। तो लेकिन फिर मैंने बोला चलो यार कुछ डाल लेते हैं। तो मैंने जॉर्जेट का सूट डाल लिया था, अच्छा सा लाइट कलर का था, बहुत सिंपल लाइट सी कढ़ाई थी। लेकिन जब मैं वहाँ गई ना, तो कोई भी बंदा उस तरह का कोई फ़ैशन किया हुआ नहीं था। सब बिल्कुल नॉर्मल लॉन कॉटन के सूट पहन के सिंपल से तैयार थे। कोई चेयर नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, बस थोड़ा सा छोटा सा इंतज़ाम किया गया था, मिलाद हुआ और वहीं पर लड़की को ज़मीन पे ही कुशन वगैरह पे बिठा करके छोटा सा मायूं का स्टेज नुमा बनाया था उन लोगों ने, और उसमें रस्म करके ख़त्म कर दिया। आप देख रहे होंगे एक लाइट तक नहीं जल रही थी, मोबाइल के टॉर्च से रोशनी की दे करके ना, और तस्वीरें खींची जा रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुकून मिला। हम इन फ़जूल रसूमात के पीछे इतने पैसे ख़र्च करते हैं बिला वजह के, फ़ंक्शंस और ये वो करके, दूसरों को भी टेंशन, जाना है, पहनना है, क्या करना है, क्या, और ख़ुद को भी टेंशन। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग ख़त्म करें अगर अपनी ज़िंदगी से, और बहुत ज़रूरी अगर समझते हैं तो इसी तरह छोटी मोटी रस्म व रिवाज निभा लें तो कितना अच्छा है। यही जो कम से कम ये 50,000 रुपये का फ़ंक्शन था, छोटे से छोटा भी करते तो वो उस बच्ची के काम आ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह 5 बहनें हैं। बड़ी बेटी की शादी जब इन्होंने की थी बहुत धूम धड़ाके से यही मायूं का फ़ंक्शन किया था, लेकिन शायद उन्हें समझ आ गई है तो लिहाजा बहुत अच्छा स्टेप लिया है उन लोगों ने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि जब मैं अपनी बच्चियों की शादी करूँगी तमाम खुराफात से दूर रहूँगी, वही चीज़ें वही पैसे मैं अपनी बच्ची को दे दूँगी ताकि वो उसके काम आए। इस बच्ची की भी शादी माशाल्लाह अच्छे से हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, और यहाँ तक कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जितनी ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें होती है सब कुछ ली हैं, अच्छा फर्नीचर है, सब कुछ है। लेकिन ये है कि खुराफात से दूर रह कर के इस बार इन लोगों ने शादी की है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी जो उसकी है बच्ची की, उसमें खुशियाँ और सुकून अता करे और नज़र बद से बचाए। आप सब भी दुआ कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।